सभी साथियों को जय भीम। आज बात करेंगे कि मनुस्मृति को दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाने पर इतना क्यों जोर दिया जा रहा है, क्यों यह सरकार या जो व्यवस्था है ये क्यों चाह रही है कि मनुस्मृति को फिर से जो है लागू किया जाए, फिर से जो है लोगों को पढ़ाया जाए, बच्चों को पढ़ाया जाए, आने वाली पीढ़ियों को बताया जाए, पूरे भारत में इसको फैलाया जाए। क्या ऐसा कारण है और इसका विरोध क्यों किया जा रहा है? तो वास्तव में मनुस्मृति है क्या, इसको पहले जानना जरूरी है। तो मनुस्मृति एक ऐसा विधान है जो मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने देती, या कह सकते हैं कि कुछ लोगों को विशेष अधिकार देती है और कुछ लोगों को गुलाम बना के रखती है। और इस व्यवस्था पर बाबा साहब ने जो है पूरा प्रहार किया और बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को इसको जो है दहन किया। मनुस्मृति का दहन महार सत्याग्रह के समय बाबा साहब ने जो है महाराष्ट्र में पूरे दुनिया के सामने, पूरे भारत के सामने किया और यह बताया कि इससे घटिया पुस्तक दुनिया में है नहीं और इससे बड़ा जो घटिया विधान भी कोई नहीं है जो लोगों को मनुष्य के अधिकार छीनता है, उसको जानवर और पशुवत बनाता है। और उस व्यवस्था को आज 2024 में फिर से लागू करना चाहती है और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में विधि विधान जो संकाय में पढ़ाने के लिए इस पर जो है एक कानून पास किया जाता है, उसका बाद में विरोध होने पर उसको हालांकि खारिज कर दिया गया। लेकिन फिर भी देखिए कि आज के समय में भी संविधान के विरोध में जाकर और उसके बाद भी जो है इसको लागू करने की जो है इतने आतुर हो रहे हैं। ऐसा क्यों? तो ये व्यवस्था क्या थी, मनुस्मृति क्या है आखिर? तो मैं ज़्यादा नहीं लेकिन फिर भी जो है कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो है आपको बताना चाहूँगा कि बाबा साहब की जो है शब्दों में पहले बताना चाहूँगा। बाबा साहब कहते हैं कि यह मनुस्मृति, यह विधि शास्त्र सभी शूद्रों और दलितों को नारकी जीवन जीने को अभिशप्त करता है, श्राप देता है। एक तरह से आपको इसी नारकी जीवन में जो है आपको जीना होगा और खासकर शूद्रों और दलितों को, यानी कि इतने बड़े समुदाय को जो है नरकी जीवन जीने में, नारकी जीवन, नरक के समान जीवन जीने को मजबूर करता है, वह है मनुस्मृति। मनुस्मृति चातुर्वर्ण व्यवस्था पर आधारित है। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार जो वर्ण हैं, इस व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने का एक विधान है और वह व्यवस्था जो है मनुस्मृति में लागू की। जो जाति व्यवस्था जिसे हम कहें, पहले वर्ण व्यवस्था थी, बाद में जो है शूद्रों में 6743 जातियां और उससे भी ज़्यादा उपजातियां बनती जा रही हैं और धीरे धीरे जो है ये और भी संख्या बढ़ रही है। और इस व्यवस्था को उन्होंने बनाया तो सबसे पहले क्या है कि वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मणों को एक विशेष अधिकार था शिक्षा का, क्षत्रिय को शस्त्र रखने का और वैश्य को जो है व्यापार करने का और शूद्रों को तीनों वर्णों की गुलामी करने का। यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों वर्णों की वह गुलामी करेगा, दासता करेगा। वो ना तो विद्या अर्जित कर सकता है, शिक्षा ग्रहण भी नहीं कर सकता, शस्त्र धारण भी नहीं कर सकता और धन भी धारण नहीं कर सकता। धन भी जो है यानी कि व्यवसाय भी जो है अपने मन मर्जी नहीं कर सकता। वो तीनों वर्गों की जो है गुलामी करेगा, सेवा करेगा और इसी को ही चातुर्वर्ण व्यवस्था कहा गया। अब बाबा साहब ने जो है जाति प्रथा उन्मूलन में स्पष्ट कहा है, आप इसको अगर विस्तार से समझ सकते हैं। मैं छोटी छोटी कड़ियों के माध्यम से, पहले जो है उनकी बुक है जाति, भारत में जाति प्रथा, संरचना, उत्पत्ति और विकास। इसको जो है छोटे छोटे 12 वीडियो में मैंने आप तक पहुंचाए हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जरूर लोगों तक शेयर कीजिए। और आपको विस्तार से जो छोटी छोटी जो प्रमुख जो है बातों में सारांश के रूप में जो है आपको उसमें मैंने बताया है, तो आप उसको जरूर देखिए और लगातार इन कड़ियों में जुड़े रहिए। और इसी तरह से जो है उनकी दूसरी जो बुक है बाबा साहब की, और पहली वॉल्यूम में आप जो है पढ़ सकते हैं कि जाति प्रथा को समाप्त करने का, उन्मूलन करने का क्या वास्तविक तरीका है। उस पर जो है अभी जो है लगभग 30 जो है छोटे छोटे कड़ी जो है एपिसोड आ चुके हैं और 31वां एपिसोड आपको कल मिलेगा। तो बात करते हैं कि वास्तव में उसमें बाबा साहब ने स्पष्ट कहा है कि चातुर्वर्ण व्यवस्था, तो चातुर्वर्ण व्यवस्था मतलब 4 वर्णों की व्यवस्था। तो वो ऐसा मानते हैं कि ये श्रम की व्यवस्था है कि अलग अलग कार्य है। चलो मान लिया श्रम की व्यवस्था है, तो श्रम की व्यवस्था है, लेकिन जाति व्यवस्था केवल जातियों का विभाजन शूद्रों में ही किया गया और ऊपर जो वर्ण है उनमें वो कार्य नहीं बटे। वो तो आज भी जाति भी वही है, वर्ण भी वही है, और लेकिन शूद्रों में इतनी सारी जातियां जो है बना दी गई। चातुर्वर्ण व्यवस्था पूरी तरह से असफल व्यवस्था है और इसको बनाए रखने के लिए जाति व्यवस्था को जो आज लागू कर रखा है
असंवैधानिक तौर से जो लागू कर रखा है। तो बाबा साहब ने जाति प्रथा उन्मूलन में इस बात को भी स्पष्ट किया कि जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था दोनों परस्पर विरोधी हैं। यदि वर्ण व्यवस्था को लागू करना है तो जाति व्यवस्था लागू नहीं हो सकती, जाति व्यवस्था को अगर लागू करना है तो वर्ण व्यवस्था लागू नहीं हो सकती। तो अगर वर्ण व्यवस्था को लागू करना है, चातुर्वर्ण व्यवस्था को लागू करना है, तो फिर एक दंड विधान भी होगा, जैसे उस समय किया गया। तो उन्होंने बाबा साहब ने यहाँ तक कहा कि जो राम के समय में चातुर्वर्ण व्यवस्था थी और उस समय जो शंभुक ऋषि की हत्या हुई थी वो चातुर्वर्ण व्यवस्था के तहत ही हुई थी, क्योंकि उस समय राजा का ये धर्म था कि वो जो है इस व्यवस्था को बनाए रखना। जो उस समय शंभुक जो शूद्र था, शंभुक ऋषि जो शूद्र थे, उन्होंने जो है शिक्षा का कार्य कर रहे थे, यानी कि ब्राह्मण के वर्ग का अतिक्रमण कर रहे थे। इसीलिए जो है उनका जो है, और सबसे बड़ा जो है दंड उनको मृत्यु देना ही था, उससे बड़ा जो दंड नहीं था और नहीं है भी। और वो उनको सबसे बड़ा दंड यही था कि उनको मृत्युदंड दिया जाए, और इसीलिए राम ने शंभुक की हत्या कर दी। तो वह हत्या का कारण वो शिक्षा नहीं थी, वो जो पढ़ा रहे थे वो नहीं था, वो वास्तव में वर्ण व्यवस्था के तहत वो उस चातुर्वर्ण व्यवस्था के विरोध में जाकर उन्होंने अतिक्रमण जो किया। इसीलिए उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए दंड विधान जो जरूरी था, उसके तहत राम ने जो है शंभुक ऋषि की हत्या की थी। तो चातुर्वर्ण व्यवस्था में एक दंड का विधान भी बहुत ज़रूरी था, इसीलिए उसको बनाया। और मनु ने जो है, बाबा साहब ने भी स्पष्ट इस बात को कहा कि मनु ने जो है वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था का निर्माण नहीं किया, वह तो केवल पोषक था। वो व्यक्ति जो है, वह व्यक्ति बिल्कुल धूर्त था, उसका दिमाग बिल्कुल सातिर था, गलत था, मानवीय नहीं था, अमानवीय था। और उसने केवल जो दंड विधान बनाया, वास्तव में चातुर्वर्ण व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए जो दंड विधान की आवश्यकता थी, उसी आधार पर जो है विभिन्न जातियों के शूद्रों के लिए विशेष तौर से जो है, उस समय जाति नहीं शूद्रों के लिए जो है ये दंड विधान बनाए गए थे। और उस समय शूद्र अगर किसी भी वर्ण का अतिक्रमण करता है तो उसको जो है मृत्यु दंड सीधा सीधा दिया जाए, मतलब घोर से घोर दंड दिया जाए। अगर शूद्र जो है, अगर वेद शास्त्रों को पढ़ भी ले तो जीभ काट ली जाए, अगर सुन भी ले तो उसके कानों में शीशा पिघला के डाल दिया जाए, अगर उसने किसी भी तरह से ब्राह्मण या क्षत्रिय को कुछ अपशब्द कह दिया तो जीभ काट ली जाए, गर्दन काट ली जाए, अगर वो कहीं अगल बगल में बैठ जाए तो उसके जो है पिछले हिस्से को काट दिया जाए। मतलब जितना भी जो है दंड जो है, बड़े से बड़ा दंड और मृत्यु दंड उसको दिया जाए। तो ये सब कारण क्यों था? उस चातुर्वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो है ये दंड विधान की आवश्यकता थी। और उसी व्यवस्था को बाबा साहब ने जो है पूरी तरह से अमानवीय घोषित किया। और जो मनुष्यों के हर जो है, आप किसी भी देश में किसी भी उसमें संसार में चले जाइए, हर व्यक्ति को जो है मौलिक अधिकार होता है, फंडामेंटल राइट होता है, जो हमारे संविधान में भी है, और उस मौलिक अधिकारों का हनन करता है। इसलिए बाबा साहब ने कहा ये पूरी तरह से अमानवीय है और इससे घटिया कोई बुक दुनिया में है नहीं। इसलिए बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को इसका जो है सामूहिक तौर से जो है, और महार सत्याग्रह के दौरान जो इसका दहन किया। और इस बात को स्वीकार भी करना पड़ा कि हाँ, वास्तव में ये जो है इससे घटिया किताब नहीं। और बाद में इस व्यवस्था को आज आप देख सकते हैं, संवैधानिक जो व्यवस्था है आज के समय में समानता की व्यवस्था है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित व्यवस्था है। लेकिन उस समय व्यवस्था नहीं थी, तो उस व्यवस्था को फिर से लागू करना चाहते हैं। और उस मनुस्मृति में स्त्रियों को तो महागुलाम बनाया गया। क्यों? चाहे वो किसी भी वर्ण की स्त्री हो, उसको जो है शिक्षा का अधिकार नहीं, उसको जो है शस्त्र रखने का अधिकार नहीं, धन रखने का अधिकार नहीं, अब उसको खुद अपने आत्मनिर्भर बनने का अधिकार नहीं। तो उस व्यवस्था को फिर से लागू करना चाहते। स्त्रियों को जो है इतना ज़्यादा दंडित किया गया, गुलाम बना के रखा गया, उसको केवल धर्म सेवा का ही जो है अवसर दिया गया और उसका कोई दूसरा काम नहीं, वो केवल एक बच्चा पैदा करने वाली, उसके अलावा और कुछ नहीं। और उसको हमेशा पुरुष के अधीन ही रहना है, चाहे पहले पिता के अधीन, फिर भाई के अधीन, फिर पति के अधीन, पुत्र के अधीन, जीवन भर उसको अधीन रहना है। इस विधान को फिर से लागू करना चाहते हैं, इस व्यवस्था को फिर से लागू करना चाहते हैं, आज की 21वीं सदी में लागू करना चाहते हैं। तो क्या यह संभव है? और इसलिए इसका विरोध हुआ, ज़बरदस्त विरोध हुआ। और इस पर जो है विस्तार से आप जान सकते हैं और भी, तो मैं इसको जो है ज़्यादा डिटेल में न जाते हुए केवल यही कहूँगा। फिर इसका विरोध हुआ और इसको पीछे लेना पड़ा, वापस लेना पड़ा। इसलिए आपको जानना जरूरी है कि चातुर्वर्ण व्यवस्था क्या है, जाति व्यवस्था क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी संरचना क्या है, इसका विकास कैसे हुआ और इसको कैसे जो है उन्मूलन कर सकते हैं। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, बाबा साहब ने जो बुक लिखी, उस यानी कि जाति प्रथा तोड़क मंडल को जो है ये दिया गया जो भाषण था, जो बाद में पुस्तक के रूप में आया,
तो वह जो है इसको आप ज़रूर पढ़िए हर व्यक्ति तक जो है, और इसकी समरी मैं छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं, तो लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं फिर से कहूँगा सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जो है ये इस तरह की वीडियो आप तक पहले पहुँचे। क्योंकि बाबा साहब को मानने से ज़्यादा जानना ज़रूरी है, जानने के लिए पढ़ना ज़रूरी है। और बाबा साहब ने बहुत कुछ छान कर जो है अपनी किताबों में अपने अनुभवों को जो दुनिया के सामने उन्होंने अपने ज्ञान को दे दिया है, तो हमें ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। उनके बताए जो है ज्ञान को एक बार जानिए, समझिए और उस पर चलने की आवश्यकता है। बाबा साहब कहते हैं मनुस्मृति जाति व्यवस्था यानी वर्ण व्यवस्था का जो महिमा मंडल करता है, इसकी बहुत तारीफ करता है और भेदभाव को बढ़ावा देता है। और यह मनुस्मृति लोगों को अधिकार वंचित करती है। बहुत बड़े जो है समूह को, बहुजनों को, शूद्रों को, अति शूद्रों को, या हम कहें दलितों को, यह अधिकार वंचित करती है। और जो ध्यान रखिए, अधिकार वंचित लोग ही गुलाम होते हैं, यानी कि आपको गुलाम बनाने का और बनाए रखने का ये जो षड्यंत्र है, ये जो फिर से जो आज़ाद भारत में जो है बड़े स्तर से जो चलाया जा रहा है, तो इसलिए मनुस्मृति को जो है जो दहन किया बाबा साहब ने, जो 25 दिसंबर, तो ये वास्तव में जो है इस दिन को जो है उत्सव की तरह मनाया जाना चाहिए। तो क्या आप तैयार हैं इसे उत्सव की तरह मानने के लिए, और क्या आप इन कड़ियों से जुड़े रहना चाहते हैं? तो आप ज़रूर जो है कमेंट्स कीजिए और बताइएगा। जो है बाबा साहब ने जो है 25 दिसंबर 1927 को जो है यह जलाया, महाराष्ट्र में इस मनुस्मृति का दहन किया। मनुस्मृति के कारण ही ये जाति व्यवस्था है, और जाति व्यवस्था का यानी मनुस्मृति के कारण जो वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था के कारण जो मनुस्मृति है, ऐसा कहेंगे, और उसके कारण ये जाति व्यवस्था है, और उसका ही ये परिणाम है कि आज भी उसी व्यवस्था के कारण ही आज भी जो है दलितों को जो है गलियों से निकलने, सवर्णों की गलियों से निकलने से रोका जाता है। आज भी उनको घोड़ियों से जो है निकलने से रोका जाता है, बारात को जो है चढ़ने से रोका जाता है। आज भी मूछें रखने पर जो उनकी हत्याएं की जाती हैं। आज भी जो है उनको जो है सवर्णों के साथ खाना खाने पर जो है उनको प्रताड़ित किया जाता है। ऐसे बहुत से जो है आपको उदाहरण है भारत में। प्रतिदिन जो है अत्याचार, जो है शोषण और ये हो रहे हैं, उसका कारण क्या है? वह वर्ण व्यवस्था ही है, वह जाति व्यवस्था ही है। यदि आपने मनुस्मृति का अध्ययन किया है, मनुस्मृति में जो बातें हैं, जो श्लोक हैं, अगर उसको आपने पढ़ा है और कुछ जाना है, तो आप ज़रूर जो है उसमें से ऐसी विशेष जो श्लोकों को छांटकर ऐसी प्रमुख बातों को जो है ज़रूर जो है शेयर कीजिए, ताकि पढ़ने वाले, जो कमेंट्स पढ़ने वाले लोगों को भी ये जानकारी मिले कि वास्तव में इस पर कितना जो घिनौनी जो है यह बुक है, इसका वास्तव में विरोध होना ही चाहिए। और ये पूरी तरह से विरोध हुआ है और आज तक कहीं है भी नहीं, लेकिन फिर भी इसको ज़बरदस्ती चलाया जा रहा है। तो इस जो है जाति प्रथा उन्मूलन की कड़ियों से आप जरूर जुड़िएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली जानकारी में। सभी साथियों को जय हिंद।